हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं एसिक्स के दो पॉपुलर और फास्ट रनिंग शूज को, नूसा ट्राई 16 और हाइपरस्पीड 5। नूसा ट्राई सीरीज एसिक्स की तरफ से एक ट्रायथलॉन रेसिंग कम ट्रेनिंग रेंज है। ट्रायथलॉन एक एंड्योरेंस रेस है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग इवेंट्स होते हैं बैक टू बैक। ट्राई को डिजाइन भी किया गया है एक्स्ट्रा पुल टैब्स और होल्स के साथ, ताकि साइकिलिंग से रनिंग में ट्रांजिशन करना इजी हो। हाइपरस्पीड एक स्पीड फोकस शू है, तेज दौड़ने के लिए। ये ट्रेडिशनल रेसिंग फ्लैट्स का अप्रोच फॉलो करता है, जिनमें कोई फैंसी फोम्स नहीं होते। शू को मिनिमलिस्ट और लाइट वेट बनाया जाता है। दोनों में ही आप प्लेट्स नहीं पाओगे। हम अपने डेडिकेटेड 9 कैटेगरीज में दोनों शूज को कंपेयर करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज में एक विनर चुनेंगे और टोटल स्कोर के हिसाब से ओवरऑल विनर भी डिसाइड करेंगे। ये कैटेगरीज हमारे ओपिनियन में हर रनर को इम्पोर्टेंट होंगे, पर अगर कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आपका प्रेफरेंस हो तो उसके बेसिस पे भी शू चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं अनु। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जॉगर चैनल। एसिक्स नूसा ट्राई 16 की स्टैक हाइट है 34.5 मिलीमीटर हील पे, 29.5 मिलीमीटर फोरफुट पे, 5 मिलीमीटर ड्रॉप के साथ। यूके 8 में इसका वेट है 215 ग्राम और एमआरपी है 11,999। इसका अपर बना है ब्रीदेबल मैश का। मिडसोल में है फुल लेंथ फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको फोम और आउटसोल एसिक्स ग्रिप का बना है। एसिक्स हाइपरस्पीड 5 का स्टैक हाइट है 30 मिलीमीटर हील पे, 23 मिलीमीटर फोरफुट पे और ड्रॉप है 7 मिलीमीटर। मेन साइज यूके 8 में इसका वेट है 210 ग्राम्स और ये आता है 8,999 का। अपर में है लाइट वेट इंजीनियर्ड मैश अच्छी ब्रीदेबिलिटी के साथ। मिडसोल फुल लेंथ फ्लाइट फोम ईवीए का बना है और आउटसोल में ए-हार्ड लो रबर पाएंगे। अब शुरू करते हैं पहले क्राइटेरिया से, जो है वेट। नूसा ट्राई 16 आता है 215 ग्राम्स का यूके साइज 8 में, जो बहुत ही लाइट वेट है। हाइपरस्पीड 5 उससे भी 5 ग्राम हल्का है। क्या साइड बाय साइड पहनने से वेट डिफरेंस पता चलता है? नहीं, दोनों ही हल्के लगते हैं, लेकिन कैटेगरी बन जाएगा हाइपरस्पीड को। हमारा दूसरा क्राइटेरिया है फिट और लॉकडाउन। हाइपरस्पीड और नूसा है ट्रू टू साइज, लेकिन नूसा का लेंथ थोड़ा कम है, जिस कारण टो एज तक आता है। 20 किलोमीटर तक के रन्स में हमने कोई इशू फेस नहीं किया, पर शू साइजेस 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे बनाए जाते हैं। पैर वैसे मैन्युफैक्चर नहीं होते, हेंस नूसा के केस में साइजिंग जरूर चेक कर लीजिएगा बेहतर फिट के लिए। विन जाएगा हाइपरस्पीड को। तीसरा क्राइटेरिया है अपर कंफर्ट और ब्रीदेबिलिटी। दोनों के अपर्स इंजीनियर्ड मेश के बने हैं और ये एक एग्जांपल है कि हर इंजीनियर्ड मेश सेम नहीं होता। हाइपरस्पीड का मेश अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी ब्रीदेबिलिटी भी देता है, पर नूसा ट्राई का पर ज्यादा प्रीमियम लगता है, बेहतर बिल्ड है, इवन टंग भी गजरेड है, ओवरऑल ज्यादा कंफर्टेबल और सिक्योर। विनर है नूसा। चौथा क्राइटेरिया है मिडसोल एनर्जी रिटर्न। प्योरली एनर्जी रिटर्न की बात करें तो दोनों फोम्स यहाँ लैक करते हैं। हाइपरस्पीड का रेगुलर फ्लाइट फोम एक मिड टू बजट टियर ईवीए फोम है, और ऑल्दो नूसा का फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको प्रीमियम लेवल का फोम है, ये अपने एनर्जी रिटर्न के लिए नहीं जाना जाता, कंफर्ट के लिए जाना जाता है। शूज को फास्ट बनाते हैं वेट और ज्योमेट्री, जहां नूसा हाइपर से ज्यादा पॉइंट स्कोर करेगा। ट्राई 16 का 4 फुट रॉकर ज्यादा अग्रेसिव है, जो यहाँ दिखता है और रनिंग के समय फील भी हुआ। हमारा पांचवा क्राइटेरिया है मिडसोल कंफर्ट। पिछले सेगमेंट में हमने कहा कि फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस इको अपने कंफर्ट के लिए जाना जाता है। यही फोम आप कयानो, क्यूमुलस और निम्बस में भी पाओगे। हाइपरस्पीड 5 के रिव्यू में हमने कहा था कि किसी भी डिस्टेंस के ट्रेनिंग प्लान में अलग अलग किस्म के रन्स होते हैं, टेम्पो, थ्रेशोल्ड, लॉन्ग, इजी, रिकवरी। नूसा ज्यादा केपेबल है स्लोअर रन्स हैंडल करने के लिए, सॉफ्टर फोम और 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा स्टैक के कारण। ये फैक्टर नूसा को ज्यादा वर्सेटाइल बनाता है, ज्यादा अपीलिंग बनाता है उन रनर्स के लिए जो हर रन में एक ही शू यूज करना चाहते हैं। छठा कैटेगरी है आउटसोल ग्रिप। नूसा यूज करता है एसिक्स ग्रिप और हाइपर स्पीड में है ए-हार्ड लो। एसिक्स हाई अब्रेशन रबर का लो डेंसिटी वर्जन। एसिक्स ग्रिप एनी डे बेहतर है एसिक्स हाइब्रिड ग्रिप ए-हार्ड या ए-हार्ड लो से। रोड रनिंग में नूसा ज्यादा ग्रिपी तो है ही, मेन डिफरेंस आएगा वेट वेदर में, जहां ए-हार्ड लो स्ट्रगल कर रहा था टो ऑफ के समय, जब ग्रिप की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एसिक्स ग्रिप प्यूमा ग्रिप या कॉन्टिनेंटल की तरह ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, पर सेगमेंट विनर है। सातवां क्राइटेरिया होगा ड्यूरेबिलिटी और इस कैटेगरी का विनर है हाइपर स्पीड। अपर और आउटसोल से ज्यादा मिडसोल इसका रीजन है। रेगुलर फ्लाइट फोम हार्डर होने के कारण लॉन्ग लास्टिंग होगा और ईवीए फोम्स की लाइफ जनरली ही लंबी होती है। नूसा में लोग 400-500 किलोमीटर तक की ही लाइफ रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसके बाद फ्लाइट फोम ब्लास्ट प्लस उतना रिस्पॉन्सिव नहीं लगता। आठवां कैटेगरी है वर्सेटिलिटी। ये टॉपिक हम ऑलरेडी मिडसोल कंफर्ट सेक्शन में कवर कर चुके हैं। विनर है नूसा। आखिरी और 9वां क्राइटेरिया है प्राइस।
दोनों के एमआरपी में 3000 का अंतर है और सेलिंग प्राइस में 2000 का अगर बेस्ट डिस्काउंट्स में ले पाए तो किसी भी नजरिए से देखें तो हाइपर स्पीड ही चीपर है। तो नूसा जीता 5 कैटेगरीज में और हाइपर स्पीड 4 में। आपने नोटिस किया होगा कि नूसा सारे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैटेगरी जीता है, एनर्जी रिटर्न, कंफर्ट, ग्रिप, वर्सेटिलिटी, और हाइपर स्पीड उन कैटेगरीज में आगे हैं जिसे वैल्यू फॉर मनी कहा जाता है, जैसे ड्यूरेबिलिटी और प्राइस। नूसा है बेटर शू एनी डे। सवाल है कि क्या आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगा के परफॉर्मेंस पाना चाहेंगे? तो ये था हमारा कंपैरिजन नूसा ट्राई 16 और हाइपर स्पीड 5 का। अगर आप इनके डिटेल रिव्यूज चेक करना चाहते हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कुछ परचेज लिंक्स के साथ, अगर शू खरीदने में इंटरेस्टेड हैं तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।